ध्रुव जी ने केवल माँ ने यही तो कहा था उनकी सौतेली माँ ने कि यदि तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा पहले भगवान को प्रसन्न कर और भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न कर, तब जाकर के तू इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। ध्रुव जी को बात लग गई, 5 साल के जो थे, बात लग गई। चले गए जंगल में। माँ ने समझाया बेटा जंगल में शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, खा लेंगे। समझाया पर ना समझे, चले गए। नारद जी मिले, नारद जी ने भी कहा कि भैया शेर जंगल में रहते हैं, खा लेंगे तुम्हें, तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे तुमको। तो ध्रुव जी बोले अरे नारद जी महाराज, हमारी माँ ने कहा था कि जंगल में शेर मिलेगा और जंगल में भगवान मिलेगा। तो नारद जी महाराज जब जंगल में हमारे भगवान है, जंगल में ही शेर हैं, तो हमें किस बात का डर? अरे शेर मारने आएगा तो हमारे ठाकुर जी उससे पहले आ जाएंगे और हमें बचा लेंगे। इतना विश्वास था कि कोई बात नहीं, शेर है रहे आए, कोई दिक्कत नहीं। अरे यदि आप भगवान के मार्ग पर पूरी निष्ठा से विश्वास से चलते हैं तो मानव की तो कौन कहे, जड़ वस्तु भी आपका सम्मान किया करती है। भक्त का सम्मान तो जड़ वस्तु क्या, जीव जंतु हर एक प्राणी किया करता है भक्त का सम्मान। पहले के महात्मा ऋषि जंगलों में रहते थे पर उनको हानि नहीं पहुंचाते थे। शेर जंगलों में रहते थे ना महात्मा, उनको हानि नहीं पहुंचाते थे शेर भालू हाथी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये भगवान का भजन करने वाले हैं, इनसे हमें हानि नहीं है, इनसे हमें कोई हानि नहीं होगी। ऐसा विश्वास वे जानवर भी कर लिया करते थे। पर इतना विश्वास अपन को भगवान पर हो। भगवान तो कण कण में है ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अरे कई लोग ऐसे भी भगवान के भक्त हैं जो हैं तो बड़े भक्त, लेकिन उनसे कह दो कि भैया वो फलानी रास्ता में ना जाना। बोले क्यों? बोले वहां भूत रहता है। तो लोग उस रास्ता को छोड़ करके दूसरी रास्ता से चले जाएंगे। तो केवल इतनी बात पर विश्वास तो कर लिया कि उस रास्ता में भूत है, पर इतना विश्वास ना कर पाए, शास्त्रों पर विश्वास ना कर पाए, उपनिषदों पर विश्वास ना कर पाए कि ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर हर प्राणी में हर जगह जगह ईश्वर है। तो तुम्हें भूत पर तो विश्वास हो गया, पर इतना विश्वास ना कर पाए कि वहां हमारे ठाकुर जी भी तो मिलेंगे हमें। वहां जो वृक्ष लगे हैं उन वृक्ष के रूप में हमारे भगवान भी तो वहां हैं। भूत पर तो बड़े जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं, पर भगवान पर इतने जल्दी विश्वास नहीं होता। और वेद से लेकर के रामचरितमानस पर्यंत जितने ग्रंथ हैं वे सब कहते हैं कि कण कण में भगवान है। उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्, वह ईश्वर कण कण में विद्यमान है। और यत्किंचित् जगत्याम जगत्, किंचित मात्र भी कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह परमात्मा नहीं है। और उसी उपनिषद की हिंदी करके गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर भगवान हर कण कण में है। और गोस्वामी तो यहाँ तक लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान भाव से जैसे भगवान मंदिर में है, जैसे भगवान वृंदावन बिहारी विराजे हैं, वैसे ही भगवान समान रूप से हर जगह विद्यमान है। भगवान लोगों को मिलते क्यों नहीं? क्योंकि लोगों के मन में भगवान पर श्रद्धा ही नहीं है। अभी लोगों से कह दो कि बागेश्वर धाम जाकर के मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, लोग यहाँ से बागेश्वर धाम निंग के चले जाएंगे, पर बीच में जो 100 हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे वहां प्रणाम भी नहीं करेंगे। ऐसे भक्तों पर भगवान रीझेगा। तुम्हें बागेश्वर बालाजी में तो बालाजी दिख गए, पर जो तुम्हारे गांव में तुम्हारे इष्ट देव, तुम्हारे गांव में हनुमान जी बैठे उनमें बालाजी ना दिख रहे तुम्हें। लोग यहाँ से बिहारी जी के यहाँ दौड़े दौड़े जाएंगे, वृंदावन दौड़े जाएंगे, अयोध्या दौड़े जाएंगे, काशी दौड़े जाएंगे, पर घर के बगल में जो शंकर जी बैठे उनको जल तो नहीं चढ़ाएंगे। तो भगवान वो भी नहीं जानता होगा कि तुम बड़े भक्त बन रहे हो, हम यही हैं। अरे भगवान भी शास्त्रों के अनुसरण करता है, भगवान भी शास्त्रों के अनुसार ही चलते हैं। यदि वेद कह रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं, तो भगवान भी उसी के अनुसार चलेंगे। भगवान भी वेदों के अनुसार ही चलते हैं। जो वेदों में धर्म लिखा है भगवान उससे अलग नहीं जाते। कभी भगवान धर्म के विपरीत नहीं गए, भगवान धर्म पर ही चलते हैं।
ऐसे भक्त ना बनना कि किसी ने कह दिया वहां क्या यह मंदिर सिद्ध है और रास्ते में तुम्हें 1000 मंदिर मिल रहे, तुम वहां मत्था भी नहीं टेक रहे हो, तो तुम्हें वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और यदि तुमने विश्वास कर लिया कि हमारे गांव में जो हनुमान जी सरकार बैठे हैं यही हमारे लिए सब कुछ है, मैं भी साक्षात हनुमान जी हैं, और सच्चे भाव से सच्चे मन से यदि उनको भी प्रणाम कर लोगे तो वही फल मिलेगा जो तुम्हें दूर जाने से मिलना था। इसलिए कभी भगवान भगवान में भेद ना करना, भगवान हर जगह एक समान है। अरे वही बात हो गई कि कण कण में तो भगवान देखना दूर की बात, मंदिर ही में भगवान नहीं दिख रहे लोगों को, कण कण में देखना बहुत बड़ी बात है। भगवान लोगों को मंदिर ही में नहीं दिखते। कई लोग जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो कहते हैं यार भगवान की मूर्ति बड़ी प्यारी है, बिहारी जी की मूर्ति बड़ी प्यारी है, राम जी की मूर्ति बड़ी प्यारी है। अरे भले मानस, तुम मंदिर तो दर्शन करने गए लेकिन तुम्हें भगवान ना दिखा, तुम्हें मूर्ति ही दिखी। तुम कह रहे मूर्ति अच्छी सुंदर है, मतलब तुम मंदिर भी गए तो तुम्हें मंदिर में भी भगवान नहीं दिख रहे। अरे मंदिर में तो साक्षात वेद मंत्रों से प्रतिष्ठित वह मूर्ति नहीं, वे साक्षात हमारे बिहारी जी विराजे हैं, साक्षात ठाकुर जी विराजे हैं। वेद मंत्रों में वह शक्ति है कि उस परब्रह्म को भी मंत्रों की शक्ति के द्वारा खींच करके उस मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, पर वह साधारण मूर्ति नहीं बचती, वह मूर्ति साक्षात भगवान बन जाते हैं। इसलिए मूर्ति का भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि मूर्ति है। घर में ठाकुर जी की भी लोग जो सेवा करते हैं, घर के ठाकुर जी से सेवा करने से फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोग घर के ठाकुर जी को, घर के लड्डू गोपाल को मूर्ति मानते हैं कि यह मूर्ति है, और ये सत्य बात है। जिन जिन के घर में रखी है मूर्ति वे क्या समझते हैं कि यह मूर्ति है, ये भगवान नहीं है। यदि जिस दिन ऐसा भाव बन जाए कि ये मूर्ति नहीं, हमारे घर के सदस्य हैं, ये ठाकुर जी साक्षात बिहारी जी बैठे हैं जो वृंदावन में बैठे हैं, तो यही ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे उसी मूर्ति से आपके। पर मानना पूरे विश्वास के साथ पड़ेगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, घर में बिहारी जी तो बैठा लिए, पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो भूखे बैठे हैं कि प्यासे बैठे हैं। बैठे तो सबके घर में हैं, पर मूर्ति रूप में बैठे हैं। यदि कभी प्रभाव देखना है तो सच्चे भाव से मान लेना कि हमारे भगवान बैठे हैं। खाने से पहले उनका ख्याल रखना, सोने से पहले उनका ख्याल रखना, उठने से पहले उनका ख्याल रखना, पानी पीने से पहले उनका ख्याल रखना। जब ऐसा ख्याल रखने लग जाओगे, ठाकुर जी उसी मूर्ति से प्रकट हो जाएंगे जो आपके घर में बैठी है। फिर तुम्हें किसी दरबार, तुम्हें मंदिरों में मत्था टेकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर ही में भगवान प्रकट हो जाएंगे। किसी ने कहा कि भक्ति की शुरुआत हम कहां से करें? एक गुरुजी से पूछा कि हम भक्ति की शुरुआत कहां से करें, कैसे हम भगवान को अपना बना सकें? तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? बोले 4। बोले एक काम करो, एक सदस्य और बढ़ा लो, आज से जो भगवान घर में बैठे हैं आज से 5 सदस्य कहना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर में ठाकुर जी की कृपा होगी और तुम्हारे अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। अभी तक यदि तुमसे कोई पूछता है, आज भी मीरा जी तो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उनने सबको त्याग दिया, अपने पति को भी त्याग दिया, संसार त्याग दिया केवल भगवान के लिए। और आज की भी कई महिलाएं हैं चिल्लाती फिरती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, खूब चिल्लाती हमारे ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी। लेकिन कोई पूछता है क्यों घर में कितने सदस्य, तो कहती है 4, हम, हमारे पति और 2 बच्चे, बस भूल गई आप गिरधर गोपाल को। खूब चिल्लाती फिरती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, लेकिन जब किसी ने संबंध पूछा तो कह दिया बस 4 ही लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे हमारे। भूल गए भगवान को इतने जल्दी, सुख में तो भगवान को बड़े जल्दी भूल गए, और दुख आया फिर याद आ गए, कह रहे हमारे तो गिरधर गोपाल थे। भगवान हमारे नजदीक है, भगवान सामने खड़े हैं, बस हमने माया का पर्दा अपनी आंखों में लगा रखा है, माया रूपी चश्मा पहन के रखे हैं हम, जिस कारण से परमात्मा सामने है। जैसे मंदिर में जाते हैं पुजारी पर्दा डाल देता है, भक्त साइड खड़ा है, ठाकुर जी साइड खड़े हैं, बीच में पर्दा पड़ा है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी पर्दा पड़ा हुआ है, माया का पर्दा।
जब तक हम संसार को अपना मानते रहेंगे, संसार में जब तक आसक्ति रहेगी, तब तक मायापति के दर्शन करना संभव नहीं है। आपको भागवत की पोथी में भगवान दिख नहीं रहे, जो भगवान ने खुद उद्धव से कहा कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। उद्धव से कहते हैं भगवान के, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने एक रूप से भागवत में प्रतिष्ठित हो रहा हूं। तो लोगों को भागवत ही में भगवान नहीं दिखते, फिर तो बात अलग ही है। और एक बात और, यदि अति संयुक्ति ना हो तो सत्य कह दें, यदि भगवान राम भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो एक क्षण के लिए तुम भगवान को भी नहीं पहचान पाओगे, और तुम्हारे मुख से यही निकलेगा शायद कोई रामलीला का पात्र राम जी बन करके यहाँ से घूम रहा है। यदि राम जी भी सामने आ जाए